हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनस ट्यूटोरियल। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एकदम नया टॉपिक होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी नंबर लाइन से। तो आपने 8th क्लास तक पढ़ रखा होगा कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक आपने देखा होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल देते हैं। यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को और यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स को। ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरह से होता है। और अब देखिए -3 से -2 गया, 1 यूनिट इंक्रीज़ हो गया, -2 से -1 अगेन 1 यूनिट इंक्रीज़, फिर 1 यूनिट इंक्रीज़, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ये नंबर इंक्रीज़ होते चले जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉजिटिव हो जाते हैं और बीच में हमारा लाई करता है 0। अब आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ छोटा सा कि अगर आपको कोई भी चीज़ लोकेट करनी है स्पेस में या फिर 2 डायमेंशन में, ये तो आपका हो गया। जो नंबर लाइन होता है वो होता है 1 डायमेंशन। अगर मैंने आपको 1 डायमेंशन में बोला कि आप लोकेट करिए 2, तो आप फ़ौरन 2 लोकेट कर देंगे। मैंने आपसे बोला -3, आप -3 भी फ़ौरन लोकेट कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये एक पर्टिकुलर पेज है, इस पर मैंने ये डॉट लगा दिया है, अब ये बताइए ये डॉट का लोकेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पेज, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बोलेंगे कि राइट साइड से इतना दूर है, लेफ़्ट साइड से इतना दूर है, ऊपर से इतना है, तो आप अपने हिसाब से बताएंगे, अपर लेफ़्ट या अपर राइट, इस तरह से आप बताएंगे, इस तरह के टर्म्स यूज़ करेंगे। लेकिन मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर है और आपका ये डॉट है, तो अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो लाइन नंबर लाइन होती है वो 1 डायमेंशन होती है। अब हम आ जाते हैं 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में होती हैं 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर आप मान लेते हैं जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको वाई एक्सिस लेते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होती है हम उसको लेते हैं एक्स एक्सिस। अगर ये मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखिए अगर मुझे इस पॉइंट का जो भी ये डॉट है इसका लोकेशन फाइंड करना है तो आप कैसे बता देंगे? आप बता देंगे कि एक्स एक्सिस से ये इतना दूर है और वाई एक्सिस से इतना दूर है। अब आपको बताने में आसानी होगी। तो यही है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना क्या है। एक्चुअली आपको समझ तो आ ही गया होगा कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे और अब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या यूज़ होता है। तो अब देखिए, अब हमें पढ़ना है 2 डायमेंशंस में। अब आप 1 डायमेंशन छोड़ दीजिए, अब आप आ जाइए 2 डायमेंशन पे। 2 डायमेंशन में क्या होता है, कैसे हम अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप ले लीजिए एक एक्स एक्सिस और एक ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, और एक आप ले लीजिए वर्टिकल वाई एक्सिस। अब जब भी कोई नंबर लाइन होती थी उसमें एक 0 पॉइंट तो होता ही था और यहाँ पर इसका भी एक पर्टिकुलर 0 पॉइंट होगा। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल और इस वर्टिकल एक्सिस को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख दूँ कि इनका जो 0 पॉइंट है वो ओवरलैप हो जाए, यानी कि कुछ इस तरह से, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये इसका 0 हो गया, और ये मेरी वाई एक्सिस हो गई और ये भी इसका 0 हो गया, यानी कि 0, 0। तो इस तरह का जो फिगर्स जो हमारी बनते हैं डायमेंशंस, जो एक्सिस होती हैं वो हमारी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशंस। अब देखिए, इसको देख के आपको क्या पता चलता है कि जो हमारा प्लेन था उसको इन एक्सिस ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा यहाँ है और फोर्थ यहाँ है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको
जाना है। और ये जो टर्म्स है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज में ही जाना है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये हमने मान के चल लिए हैं। अगर आप इनको चेंज करेंगे तो वैसे तो अगर कोई मान लेता, जो पहले साइंटिस्ट थे, अगर वो ये मान लेते कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो वो वैसे ही हो जाता। लेकिन उन्होंने एक क्राइटेरिया तय कर दिया है कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट ही मानेंगे, ताकि सब लोगों में एक जैसा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो हमारी ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गए हैं। अब जानते हैं आप कि एक्स एक्सेस में जो राइट साइड होते थे वो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सेस होती थी और जो लेफ़्ट साइड होती थी वो हमारी नेगेटिव एक्स एक्सेस होती थी। सिमिलरली जो हमारी वाई एक्सेस यहाँ पे 0 से कोइंसाइड कर रही है, तो जो अपर वाई एक्सेस होगी वो हमारी पॉजिटिव वाई एक्सेस होगी और जो लोअर वाई एक्सेस होगी वो हमारी नेगेटिव वाई एक्सेस होगी। डन। अब देखिए ये हमने हमारा एक्सेस ले लिए हैं। अब जो एक्स एक्सेस है यहाँ राइट साइड वाली वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स उस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5, और जो लेफ़्ट साइड की है उसमें हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली जो अपर वाई एक्सेस है उस पर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और जो लोअर वाई एक्सेस है उसमें हम नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों के ही जो ज़ीरोज़ हैं वो कॉइंसाइड हो रहे हैं। तो इस पॉइंट को पहली बात तो हम बोलते हैं ओरिजिन। ये है हमारा ओरिजिन और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि अगर अब मैं आपको रिप्रेजेंट करना सिखा रही हूँ कि हम किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सेस हमारी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी हमारी वाई एक्सेस पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई जो हैं वो हमारे पॉजिटिव और पॉजिटिव ही आएंगे। यहाँ पे देखिए जो एक्स एक्सेस है हमारी नेगेटिव है और वाई एक्सेस जो है हमारी पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे जो एक्स और वाई आएंगे वो हमारी आएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप। इस वाले क्वाड्रेंट के लिए देखिए यहाँ पे जो एक्स एक्सेस है वो भी नेगेटिव है और वाई एक्सेस है वो भी हमारा नेगेटिव है, यानी कि एक्स और वाई जो आएंगे वो हमारा नेगेटिव और नेगेटिव आएंगे। इस वाली में देखिए यहाँ पे हमारी एक्स एक्सेस पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सेस हमारी नेगेटिव है, यानी कि एक्स वाई जो आएंगे वो प्लस माइनस टाइप्स आएंगे। ठीक है। और हमेशा हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो x कॉमा y के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी नंबर हो। y कॉमा x हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, हम हमेशा x कॉमा y ही लेते हैं। अब देखिए आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। अब आपको किसी ने कह दिया कि आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई नंबर दे दिया 2, -3, तो सबसे पहले आपका काम होता है, ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा और ये आपका रिप्रेजेंट होगा वाई एक्सिस पे। अब आपको देखना है कि जो 2 है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है। ये आपका लाई कर रहा है 2 कर रहा है लाई, और आपका जो -3 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, -3 आपका वाई एक्सिस पे यहाँ लाई कर रहा है। तो जो आपका 2, -3 पॉइंट होगा वो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे हम और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो जहाँ पे ये लाइन मीट करेंगी वहाँ पे हमारा होगा 2, -3। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है किसी -5 और 2 को रिप्रेजेंट करना है आपको, -5 और 2, -5 और 2 यानी कि x एक्सेस पे आपका आएगा -5 और y एक्सेस पे आएगा आपका 2। -5 यानी कि x एक्सेस पे, तो यहाँ पे देखिए -4, तो यहाँ कहीं पर आपका -5 होगा।
और 2 यानी कि वाई एक्सिस पे होगा, वो भी पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट मीट करेगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा -5, 2, ये पॉइंट हो गया हमारा। तो इस तरह से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन 2 डायमेंशंस। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब देखिए जैसे कि 2, -3 है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, तो ये एक्स एक्सिस वाला हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। और इस एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स को जो ब्रैकेट में जब हम क्लोज कर देते हैं सेपरेटेड बाय अ कॉमा, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, इसको हम लोग बोलने लगते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब देखिए आपके पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5 लाई। यानी कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं, यानी कि जो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें पॉजिटिव होता है, सेकंड वाले में प्लस होता है, थर्ड वाले में माइनस होता है और फोर्थ वाले में प्लस होता है। अब देखिए -2, 4 यानी कि प्लस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, 3, -1 यानी कि पॉजिटिव माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, -1, 0 यानी कि माइनस प्लस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, 1, 2 यानी कि प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3, -5 यानी कि नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो कितना आसान है ये बताना, क्योंकि अगर आपको याद है ये अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं आसानी से कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आपको सेकंड इसी क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा जा रहा है कि आंसर को वेरीफाई कीजिए कार्टेशियन प्लेन यानी कि आपको ड्रॉ करना है दोनों एक्सिस को, उनमें पॉइंट्स बनाने हैं, फिर इन पॉइंट्स को लोकेट करना है, फिर आपको बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब देखिए अगर आपने बना लिया आपने, अब देखिए आपका पहला पॉइंट है हमारा -2, 4, -2 यानी कि ये वाला -2 और 4 यानी कि वाई एक्सिस का 4 यानी कि ये। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे -2 से और एक यहाँ से +4 से खींचेंगे, तो ये जो लाइन जहाँ मीट करेगी वहाँ पे हमारा होगा -2, 4। ये कौन सा है हमारा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, और यही हमारा ऊपर आया था सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड पॉइंट है हमारा 3, -1, 3 यानी कि हम पॉजिटिव 3 एक्स एक्सिस पे, -1 यानी कि वाई एक्सिस का -1 यानी कि ये। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे आप और एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3, -1। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा -1, 0। -1 यानी कि -1 कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे, ये है हमारा -1, और 0 यानी कि वाई एक्सिस का 0 यानी कि ये। तो दोनों से ही खींचेंगे तो आपका यही वाला पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट पे। अब देखिए फोर्थ है हमारा 1, 2। 1 यानी कि 1 जो है वो एक्स एक्सिस पे है यानी कि ये, और 2 जो है वो वाई एक्सिस पे है। दोनों से ही परपेंडिकुलर लाइन खींची हम लोगों ने, ये हमारा ये आ गया 1, 2। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट है -3, -5। -3 यानी कि -3 एक्स एक्सिस का, ये है -3, और -5 यानी कि वाई एक्सिस का -5, ये है -5। दोनों से ही हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची और ये यहाँ पे हमारी मीट कर गई, यानी कि -3,
-5, ये हमारा कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट, हेंस हमारा वेरीफाई हो गया है, क्योंकि ये देखिए सेकंड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, और यही हमारे यहाँ से भी वेरीफाई हो गए हैं। तो इस वाले चैप्टर में बेसिकली और कुछ नहीं था, आपसे बस यही पूछा जाएगा कि आप पॉइंट लोकेट करिए, या तो आपको पॉइंट दिया होगा क्वाड्रेंट पूछेंगे, या आपको क्वाड्रेंट दिया होगा पॉइंट दिया होगा, आपको उन्हें लोकेट करना है। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।